नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त राजकुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टीवी पर। तो आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं 14वीं शताब्दी का आई माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले से पूर्व में 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर दीवान की हवेली में बना हुआ है, जो कि आई माता का सबसे प्राचीन मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। तो मंदिर के मुख्य द्वार में घुसते ही आपको लेफ्ट साइड में प्रसाद की दुकान भी मिलेगी। तो आप आई माता के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं वहां से। तो हम आए हैं भैया की दुकान पे, भैया से पूछते हैं कि भैया की दुकान कितनी पुरानी है। तो भैया आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? 3 साल से। 30 साल से दुकान है आपकी? 3 साल से। 3 साल से, बहुत बढ़िया। चलो ये लो। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये माता जी का मंदिर है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील में स्थित है, जो कि जोधपुर से 76 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। तो ये बिलाड़ा को राजा बलि ने बसाया था। तो भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये माता जी के दर्शन करने के लिए भीड़ है सारी। तो माता जी के मंदिर में 600 साल पहले से जो जोत प्रज्वलित है, हम आपको उसके दर्शन भी करवाएंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं माता जी के। तो आ गए हैं मंदिर के अंदर और चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। यहाँ रात भोग के समय 10 से 10:30 मंदिर बंद रहता है। सुबह में 10:30 के बाद आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे माता जी के एक झूला भी लगे हुआ है माता जी के झूलने के लिए। और वेट करना चाहे तो आप यहाँ आके कर सकते हैं माता जी के। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं आई माता जी का। आई माता जी के लिए अब सोने का सिंहासन बनाया हुआ है, जो कि दीवान साहब द्वारा बनाया गया है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है माता जी का मंदिर और यहाँ अंदर सोने के सिंहासन पर माता जी विराजमान है। ये सिंहासन दीवान साहब द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये है सोने का सिंहासन, जो आई माता के लिए बनाया हुआ है। इस पे उनकी प्रतिमा विराजमान है, दीवान साहब द्वारा बनाया गया है। और हमने आपको बताया था कि 600 वर्षों से मंदिर में जो जोत जल रही है, उसमें काजल नहीं, केसर बनता है। बाकी अलग से हम जोत जलाएंगे तो काजल बनेगा, लेकिन माता जी के मंदिर में केसर बनता है। आपको मैंने बताया था माता जी की अखंड ज्योति जल रही है 600 वर्ष पहले से। दर्शन कर लीजिए माता जी के। माता जी विराजमान है यहाँ पे। तो कर लिए माता जी के दर्शन और चलते हैं मंदिर के ऊपर की साइड में, किस तरह से मंदिर बनाया हुआ है। तो मंदिर के ऊपर के जाने का रास्ता है, जा रहे हैं मंदिर के ऊपर। तो दोस्तों कराते हैं आप लोगों को मंदिर की सैर। और मंदिर की सैर करने के लिए आपको जगह जगह से गलियों से घूम के जाना पड़ेगा। और मंदिर के ऊपर आते ही आपको रथ का टाइप देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पुराना है। ये मंदिर की पहली मंजिल पे आते ही आपको यहाँ पे पुराने दृश्य मिलेंगे, जो कि मंजीरा बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए और वीणा बजाते हुए मूर्तियां बनी हुई है। और आपको यहाँ पे 10 रुपए देने पड़ते हैं, तो माता जी अदृश्य हो जाती है इसमें। तो देखते हैं 10 रुपए दे के भैया को और क्या दृश्य होता है। तो अंकल जी, इसमें पैसे डालने पड़ते हैं या आपको देने पड़ते हैं? पैसे मुझको देना पड़ता। आपको देने पड़ते हैं? चलो तो फिर बताओ क्या होता है इसमें। चलो कर दो। हाँ, तो देखिए माता जी यहाँ से मतलब कि टेक्नोलॉजी है मेरी। माता जी मतलब कि गायब हो जाएगी। माता जी अदृश्य हो जाएगी।
बाकी मंदिर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ही पुरानी है, आपको देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा मंदिर है। देखिए माता जी मतलब ये यहाँ गायब हो चुकी है। देखो अभी माता जी यहाँ थी और अभी माता जी गायब है। तो ये देखने के लिए आपको देने पड़ता है वहां पे 10 रुपए भैया को, और वो बताते हैं आपको। तो मंदिर के फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आते ही आपको ये घास की झोपड़ी मिलेगी देखने को। यहाँ माता जी रात्रि विश्राम करती थी, साधना पूजा करती थी, और बाकी पक्के मकान होते हुए भी माता जी के लिए अलग से ये घास से बनी छत वगैरह यहाँ माता जी के लिए बनाई होती है, और इसमें समय समय पर पुनर्निर्माण किया जाता है। तो चलते हैं सेकंड फ्लोर पर और देखते हैं ऊपर क्या है। हाँ चला ना रुके, चला ना चला ना ऊपर आओ। हाँ। तो आइए देखते हैं ऊपर का नजारा क्या है। ये सेकंड फ्लोर है ऊपर, तो आने का रास्ता आप देख रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों आ गए हम सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ भी एक दृश्य है जो कि इलेक्ट्रॉनिक जुलूस है। तो इसको घुमाने के लिए भी वहाँ आपको अंकल जी को 10 रुपए देने पड़ते हैं, ऐसे ही बताते नहीं है। यह है आई माता जी की बैल का जुलूस। सेकंड फ्लोर पे आते ही आपको यहाँ जितने भी मंदिर के दीवान रहे थे उनकी तस्वीरें लगे हुए हैं। तो मंदिर के फर्स्ट दीवान जो थे गोविंद दास जी थे, और वर्तमान में अभी माधव सिंह जी है, जो कि उनकी आपको फोटो लास्ट में दिखाई देगी। तो आइए दोस्तों शेयर कराता हूँ आपको भूल भुलैया की। तो ये पूरे ही कांच से बना हुआ है। वैसे आपको ज्ञात ही है कि समय समय पर मंदिर की मरम्मत तो की जाती है, उसी के हिसाब से ये थोड़े टाइम पहले ही यहाँ बनाया हुआ है भूल भुलैया। तो दोस्तों भूल भुलैया में इस तरह से कांच लगे हुए हैं कि आपको सीधे जाओगे तो टेढ़े जाते दिखे होंगे, और टेढ़े जाओगे सीधे जाते दिखे होंगे। तो मैंने आपको बताया है भूल भुलैया। तो देखते हैं सेकंड फ्लोर पे आगे मंदिर का दृश्य क्या है। ये सेकंड फ्लोर पे ही है, आगे गली जाती है। तो वैसे घूमने में आपको मंदिर पूरा घूमने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ये सेकंड फ्लोर पे मंदिर देखने में कैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कारीगरी की गई है, और ऊपर से नीचे देखने का नजारा क्या होता है देखो आप लोग। ये सेकंड फ्लोर से नीचे देखने का नजारा है। सेकंड फ्लोर पे आते ही आपको ये 2 तिजोरियां दिखाई देगी। तो उसमें जो कि 100 से 500 वर्ष पुराने बही खाते रखे हुए हैं। 500 वर्ष पुराने जो जो भी मंदिर के दीवान रहे हैं उनके द्वारा उपयोग में लिए गए बर्तन, जो कि बहुत ही पुराने लग रहे हैं। देखिए आप लोग। तो यह भी एक आपको इलेक्ट्रिक की मशीनें दिखाई देगी, जो कि मंदिर की आकृति की है। जो यहाँ आपको अंकल जी को 10 रुपए देने पड़ते हैं, जो आपको बताएंगे वो किस तरह घूमता है। हेलो अंकल जी। तो अंकल जी घूमेगा पूरा? दोनों घूमेंगे? अच्छा वो घोड़ा घूमता है? और यहाँ से आपको एक घोड़ा दिखाई देगा जो कि हरिदास जी का है, और उस पे बैठे हरिदास जी। ये
ये दृश्य देखने के लिए आपको वहां पे 10 रुपए देने पड़ते हैं। दीवान साहब अपने राजमहल में जाते ही तो मंदिर के ऊपर की साइड में ये सेकंड फ्लोर का हिस्सा है। तो आते ही आपको यहाँ पे तिजोरियाँ पड़ी हुई दिखाई देगी। उसमें भी वो आई माता के जो पुराने बडेर के इतिहास के सारे रखे हुए हैं, जो कि पुराना इतिहास ही है उसमें। और यहाँ पे जो पुराने टाइम में जैसे चक्की पीसी जाती थी, आटा कैसे पीसते थे, आज तो सारे इलेक्ट्रिक ही है। और ये 4 वेदों के दर्शन कीजिए। और आगे आते ही यहाँ भी आपको जैसे पुराने टाइम में कैसे बिलोना किया जाता था, वही बिलेते हुए। और ये जो पुराने औजार होते हैं, खेतों में काम दिए जाते हैं, हथौड़ा कैसे बनाते हैं। और तो कहावत तो आपने सुनी होगी, एक बार किसी पॉलिटिकल एजेंट ने राजा मान सिंह से पूछा था कि मारवाड़ में कितने घर हैं। तो राजा मान सिंह ने कहा मारवाड़ में टाइगर। टाइगर कैसे, वो हम आपको बताएंगे। तो टाइगर ऐसे कि राजा मान सिंह ने जवाब दिया कि एक तो है रिया के सेठों का घर, दूसरा है बिलाड़ा के दीवान का, और जो आधा बचता है ना पीछे, आधे घर में पूरा मारवाड़ी आ जाता है। तो बताएंगे आपको रिया की हवेली, ये है रिया के सेठों की हवेली। और उसके साइड में ही जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है। और उसमें नीचे की साइड में ये भी इलेक्ट्रिक की मदद से मोटर से लगा हुआ है। यहाँ पे 10 रुपये देने पड़ते हैं, ये चलता है। एक बार जब राजा जसवंत सिंह के समय जोधपुर में जब काल पड़ा था, तो उस टाइम की ये दृश्य दर्शाए गए हैं कि मारवाड़ से हवेली में किस तरह से अनाज वगैरह और जो भी वहाँ खाने की चीजें थी कैसे लेके गए थे। ऊँटों पे लेके गए थे और बैलों पे लेके गए थे, उसी का दृश्य है। तो आइए आपको आगे पूरा जो मेहरानगढ़ का किला है वो भी बताएंगे। ये भी मंदिर के सेकंड फ्लोर पे ही है। ये हमारा और ये मतलब कि जोधपुर के मेहरानगढ़ का किला है। और ये बिलाड़ा का बडेर है, जो कि मंदिर है। मंदिर के बाहर का जो भी हिस्सा है उसको पूरा यहाँ दर्शाया गया है। जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला और रिया के सेठों की हवेली, तो वो तो आपने देख ही ली है। उससे आगे आते ही यहाँ बहुत सारे मोमेंटो वगैरह रखे हुए हैं। और ये दीवान साहब के 69वें जन्म दिवस पर जो आरडी शिक्षण संस्थान द्वारा कुछ भेंट किया गया मूर्ति है। जोधपुर के मेहरानगढ़ के किला देखने के बाद और रिया के सेठों की हवेली देखने के बाद, उसके बाद में सेकंड बुलबुले है जो पूरे कांच का बना हुआ है। तो चारों तरफ देखने पे खुद ही कही लेता है। तो खुद को देखेंगे चारों तरफ ही खुद ही अकेले ही दिखाई देगा। पूरा नजारा ही अलग है इसका। ये पूरे ही कांच का बना हुआ है। हाँ। आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सेकंड फ्लोर पे थोड़ा सा ऊपर आते ही आपको बिलाड़ा बडेर के शस्त्र देखने को मिलेंगे, जो कि कांच में फिट किए हुए हैं। पुरानी तलवारें, चक्कू वगैरह सब यहाँ रखे हुए हैं। और ये भी बहुत ही पुरानी कुल्हाड़ी लग रही है। इस साइड में भी कुल्हाड़ी और भाले वगैरह, तलवारें सब दी हुई। ये मूर्ति है रोहिदास जी की, 1640 ईस्वी में माता जी की ज्योति के सामने एक पैर पर खड़े होकर अपनी चोटी बांधकर अपनी तपस्या माता जी के सामने कर रहे थे। तो आगे का रास्ता ये, आगे भी बहुत पुरानी चीजें रखी हुई है। इसमें भी कुछ ज्यादा पुरानी तो नहीं है ये जैसे कि पता ही है आपको, जैसे मंदिर
जैसे पुराना होता जाता है तो मंदिर निर्माण हुआ पुनः किया जाता है, तो उसकी वजह से चीजें रखी हुई है इसमें। तो थोड़े से आगे चलने के बाद यहाँ भी बर्तन ही रखे हुए हैं पुराने, जो दीवान साहब द्वारा उपयोग में लिए गए थे। पित्तल के भी है, तांबे के भी बर्तन है, कांसा वगैरह सारे बर्तन है। और ये म्यूजिक प्लेयर है, पुराने टाइम का म्यूजिक प्लेयर है, ऐसा होता था पुराना टाइम म्यूजिक प्लेयर। आजकल तो पता नहीं क्या किया, ये पुराने टाइम के म्यूजिक प्लेयर है। और यहाँ भी पीतल वगैरह की सामग्री रखी हुई है सारी। तो कुल मिला के बात यह है कि मंदिर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो आपको देखने को मिलेगी, मतलब घूमने में बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर आपको पुराने समय के जो ताले कैसे होते थे, कैंचियां कैसी होती थी, बहुत ही पुराने तरह के ताले रखे हुए हैं। चाबी देखिए आप, इतनी बड़ी चाबी है एक ही, मतलब ये सारे पुराने ही है। उस टाइम जो ताले यूज किए जाते थे। और इसमें लकड़ी की जो परात होती है, लकड़ी की परातें भी रखी हुई है। और इस तरफ भी पुराने कैमरे वगैरह है, ज्यादा पुराना तो नहीं है कैमरे, कैमरे रखे हुए हैं। और म्यूजिक प्लेयर तो आपको बताया था मैंने पहले। मूर्तियां रखी हुई है तांबे की, कांसे की, बर्तन वगैरह। तो आगे चलने के बाद यहाँ और फिर ताले रखे हुए हैं, ये भी बहुत पुराने लग रहे हैं। मतलब ये सारी पुरानी पुरानी चीजें मंदिर में देखने रखी हुई है। चाकू है, तलवार है, भाला है, कुल्हाड़ी, तलवार है, सब। मतलब तो ये है रोहिदास जी के विश्राम करने की जगह, यहाँ रोहिदास जी विश्राम करते थे। तो ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है, जो उस टाइम का ही है ये भी। तो किस तरह से उस टाइम की चीजें आज तक हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं मंदिर में आए हुए कुछ दर्शनधारियों से, जो कि माता जी के दर्शन करने आए हुए हैं। तो भैया आप फर्स्ट टाइम आए या कि पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आया आप मैडम? फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप इनके साथ में हो? हाँ। आइए। आप मंदिर, मतलब आपको मंदिर कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। मुझे ये पूरा जो एरिया है, ये जो आर्किटेक्ट पूरा पहले से अच्छा लगा। ओके, आपको कैसा लगा? पहली बार है। सेकंड फ्लोर तो हमने देख लिया है, और चलते हैं नीचे। यहाँ भी कांच लगे हुए हैं ऊपर की साइड में और साइडों में। नीचे जाने का रास्ता है। गोविंद दास जी का राज तिलक आई माता के द्वारा किया जाता है, उसकी मूर्ति लगी हुई है। तो आई माता के द्वारा गोविंद दास जी दीवान का राज तिलक किया जाता है, और उसके ऊपर ही एक लकड़ी की छत बनाई हुई है, जो कि 300 वर्ष पुरानी है। उसमें बहुत ही महीन तरह से कारीगरी की गई है छत में। और इस तरह की छत जो कि लकड़ी की है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यह छत 300 वर्ष पुरानी छत है। यहाँ से आगे चलने के बाद आपको यहाँ टाइगर की मूर्ति मिलेगी और 2 हिरण की मूर्ति भी मिलेगी। और आगे देखते हैं आगे आगे क्या मिलता है। तो यहाँ 2 मंकी बैठे हुए हैं, हेलो। और आगे इधर एक भालू है और एक जिराफ भी है। तो बच्चों के देखने के लिए बहुत ही अच्छी मूर्तियां हैं। और आगे यहाँ एक जेब्रा की भी लगी हुई है। उसके बाद में ये महाराज खड़े हुए हैं, उनके साथ में माता जी खड़े हुए हैं। अब यहाँ से ये मंदिर के बाहर का रास्ता, आ गए मंदिर के बाहर। तो यहाँ ऊपर की 1 और 2, मतलब दोनों ही मंजिल हमने देख ली है। तो बात करते हैं मंदिर के वर्तमान जो दीवान साहब हैं, माधव सिंह जी से। ऐसा है, आई माता जी आज से लगभग 550 बरस पहले यहाँ पधारे थे, जी। और हमारे पूर्वजों ने उनकी एक पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ी तक सेवा करी। अच्छा। माधव जानू जी के टाइम पधारे,
उनके बेटे माधव जी ने करी, उनके बेटे गोविंद दास जी को पहला दीवान माता जी ने नियुक्त किया जी। उसके बाद से मैं उस परंपरा के अनुसार 19वां दीवान। अच्छा, आप 19वें दीवान हो। अच्छा, तो दीवान जी, मंदिर में हमने देखा कि माता जी के जो सोने का सिंहासन बना हुआ है, सोने वो का नहीं है, मतलब असली तो अंदर तो लकड़ी का है, लकड़ी का है। लकड़ी के ऊपर अच्छा, चांदी चढ़ी हुई है, स्वर्ण जड़ित है थोड़ा चांदी सा। के ऊपर सोने के बरक लगा। अच्छा अच्छा, तो वो मतलब कि ज्योति जल रही है एक हाँ 600 वर्ष पहले से, हाँ 600 वर्ष पहले से है मतलब ज्योति। आई माता जी ने यहाँ पधार के और ज्योत की स्थापना करी। जी। और जब वो अंत समय मतलब यहाँ मतलब माता जी इस स्थान पर 40 बरस से ज्यादा समय विराजे। जब उनकी वृद्धावस्था हो गई उनका भैया मैं अपने 40 वर्ष वो जो एक झोपड़ी है ऊपर। झोपड़ी है उसमें विराजे। अच्छा अच्छा। अंत समय में वो जो गादी है हम्म। उसमें विराज गए और गेट बंद करवा दिया, भाई 7 दिन दरवाजा मत खोलना। 5 दिन बाद जब खोला तो माता जी अंतर ध्यान थे, उनका शरीर मौजूद नहीं था। अच्छा, हमने पढ़ा है जो छड़ी और छड़ी, उनके पहने हुए वस्त्र, मोजड़ी, हाँ, वही और मिले थे वो उसमें। वहाँ नारियल, हाँ। ये वहाँ मौजूद मिले। और वो माता जी का कोई शरीर का मिला ही नहीं, ताकि उनका अंतिम संस्कार का कभी कोई पता ही नहीं लगा। उसके बाद जब खोला तब जोत में केसर पड़ रहा था। और ऐसा कहते हैं किसी को सपना आया या आकाशवाणी हुई कि साहब जब तक इस जोत में केसर पड़ेगा तब तक मैं यहाँ स्थान पर मौजूद रहूँ। तो वो केसर तो 600 वर्ष पहले से अभी तक वो जो है साल में एक बार वो जोत बदली जाती है। हाँ। जो दीवान पद पे होते हैं उनके हाथ से जोत एक साल में एक बार बदली जाती है। और तो तब से वर्तमान में तो दीवान सब आती है। मुझे तो काफी समय हो गया, मतलब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब वो 32 साल के थे। अच्छा मैं 3 साल का था, मैं 3 साल का था तब इस पद पर एक अच्छा, छोटे आप से 3 बच्चे साल से तब से माता जी सेवा कर रहे हैं और जो भी संभव अपने से होता है उसका कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात की हमने आई माता जी के मंदिर के दीवान साहब जी माधव सिंह जी से। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि मंदिर आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। थैंक यू।